जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इस दिन का शुक्राना, इस पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, दिन की शुरुआत गुरु जी के साथ, हमेशा की तरह हम अपने गुरु महाराज के साथ। गुरु महाराज बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें कभी कभार ऐसे कराते हैं जैसे हमें ये फील ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है अपनी ज़िंदगी में। जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है या कुछ भी हो रहा है, वो ऐसा लगता है गुरु महाराज ने बस धीरे से कटा दिया। आज की अगर मैं व्याख्या की बात करूं, उस व्याख्या में बहुत सारी बातें छोटी छोटी ऐसी जो हम अपनी ज़िंदगी में ध्यान नहीं देते कभी भी। और मैं इस बात से बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि एक इंसान, इट डजेंट मैटर वो कितना कनेक्टेड है, वो कितना अपने सदगुरु के सामने उसका सजदा करता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। और वो क्वेश्चन इसीलिए आता है कि वो कहीं ना कहीं विश्वास आपका डगमगाता है, और ये मन ना डिगे ये बड़ा मुश्किल है। मन तो डिगने की पूरी कोशिश करता है। इस मन को संभालने के लिए सदगुरु आते हैं, आपके गुरु आपको संभालते हैं और वही आपको आके लेके जाते हैं। जब हम एक जगह बैठकर अपने सदगुरु का नमन करें, स्मरण करें, उनमें अपना सारा कुछ उनमें लगा दें, सदगुरु का भी उतना ही दायित्व बन जाता है कि वो आपकी संभाल करें। ऐसे कई सत्संग में आपको सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, जहाँ पे मेरा सामर्थ्य नहीं चला। सामर्थ्य सिर्फ शरीर से, सिर्फ पैसे से, सिर्फ दिमाग से ऐसा नहीं है। कभी किसी चीज़ में असमर्थ हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ में असमर्थ हो जाते हैं, और जब उस चीज़ में असमर्थ हो जाते हैं तो फिर उसको जो रास्ता निकालने वाले हैं वो गुरु महाराज है। हमारे जीवन की ये जो असमर्थता है, जो असहाय जो कि हमारी स्थिति आती है, कि हमें पता होता है इस चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है, बट फॉर सम रीज़न हम उसको नहीं पकड़ पाते, उसे नहीं समझ पाते कि इसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। और मन दुखी होता है। दुखी होने के बाद अगली स्टेज पे जाता है कि वो असहाय महसूस करता है। असहाय महसूस करने के बाद उसकी और अगली स्टेज पे चले आता है, जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। और उसके बाद कुछ आखिरी स्टेज, जिसे हम कभी कभार हम डिप्रेशन भी कहते हैं, मन को ये विश्वास हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो है वो ऐसा ही है। अगर कुछ होना भी है तो बस जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, वही ठीक है। और उस वजह से कभी भी मन आपका ऐसे कोई स्टेप्स ही नहीं लेने की कोशिश करता कि कुछ आप अपने जीवन में कर पाएंगे। जब उस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, एंड यू आर एट द बेस लाइन्स, और
किस्मत से, किसी की कृपा से, किसी की अरदास से आपके जीवन में आपका सद्गुरु आ जाए और वो आपको कुछ ऐसा कमाल कर दे कि, और वो कमाल क्या कि अपने शरण में ले लें, आप शरणागत हो जाए। जब ये शरणागत में आप स्थिति में पहुंचते हैं तो वैसे ही जैसे नीचे आने शुरू हुए थे आप, वैसे ही स्टेप वाइज आप ऊपर आने शुरू होते हैं। थोड़े से स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, आपका मन एक जगह पर लग जाता है, आपके अंदर एक रूहानी ताकत आ जाती है कि देखो मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। पहले मेरे साथ कोई नहीं था, बट अब मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। वो एक कॉन्फिडेंस आता है और मेरा सद्गुरु मेरे साथ है तो मैं कुछ फिर से कर सकता हूँ। मैं अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर सकता हूँ, मैं आगे लेके जा सकता हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर सकता हूँ। और अपने कर्मों से कुछ ना कुछ करने की वो जो चाहत, वो जो कॉन्फिडेंस जो है वो आगे आ जाती है। आपका गुरु ना सिर्फ आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, ना वो सपोर्ट देता है, आपको डायरेक्शंस भी देता है, जगह जगह पे संभाल के भी चलता है और धीरे धीरे संभालते हुए जब लेके जाता है आगे तो धीरे धीरे वो सक्सेस सारी मिलती चली जाती है। और फिर जहां से इंसान कहीं पे से नीचे गिरा होता है उससे कई ऊंचाइयों पे वो जाके पहुंच जाता है। इसमें करने वाले तो आप ही, लेकिन सपोर्ट देने वाले, संभाल करने वाले गुरु महाराज। आपका सद्गुरु आपकी संभाल करता है, आपकी रखवाली करता है। आपको मन में तो ये लगता है कि देखो मैं जल तो गया, लेकिन जैसे हमने व्याख्या में सुना, अंदर से भी चमक गए और बाहर से भी चमक गए। यूजुअली हमारी ये चमक बाहर से होती है और ये जो बाहर की जो चमक है ये बस दिखती है, अंदर हमें खुद पता होता है कि हम कितने खोखले हैं। लेकिन जब आपका सद्गुरु उतने ही उस जगह पर ले जाके आपको ऐसे चमकाता है कि आप अंदर से भी चमकते हैं और बाहर से भी। आपके अंदर की चमक जो सोल से है, सिर्फ शरीर से नहीं है, वो सोल की चमक इतनी बढ़ जाती है कि आपका शरीर तो अपने आप ही चमकता रहता है। इस शरीर को फिर बहुत महंगे कपड़े, बहुत सारे ज्वेलरी, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं होती। आपका शरीर अंदर से चमक रहा होता है क्योंकि आपकी जो सोल है वो इतनी चमक रही होती है। कभी कभार आप किसी से मिलते हैं, आपको देखते ही ऐसा लगता है, मिलते ऐसा लगता है इस इंसान के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। मैं एक बार अगर इससे मिल लिया तो मैं इससे मिलके अगर जाऊंगा तो पता नहीं सब कुछ कितना बढ़िया हो जाएगा। एक बार इससे मैं बात कर लूं, किसी से आप एकदम बात करते हैं, सडनली यू फील सो गुड, सो ब्राइट, यू फील दैट वे, क्योंकि वो उसके अंदर की पॉजिटिविटी है जो वो आती होती है। और ये पॉजिटिविटी जब उनके अंदर आई हुई होती है वो धीरे धीरे आपको भी उस अंधकार से बाहर निकाल लेती है। ये कमाल जो होता है, ये कमाल आपके सद्गुरु, आपके गुरु का होता है जो आपको अंदर से ही चमका देते हैं। और आज हम सब जब इस तरह से बैठे हैं कि हम सभी को गुरु महाराज ने कहीं ना कहीं पर थोड़ी थोड़ी रगड़ भी मारी और अंदर से हमें चमका भी दिया। और अगर हमें वो रगड़ भी लगी तो हमें उस बात का भी शुक्राना है कि गुरु महाराज आपने वो करने तो दिया, जिससे हमें पता तो लगा कि हम
किस लायक थे, और इस बात का कुछ अलग तरीके से हमेशा शुक्राना करते हैं। और शुक्राना हम कर लेते हैं अरदास करते हो, किसी और के लिए अरदास की। ये भी किसी तरह मेरे सदगुरु के जो है चरणों में टिके, कहीं ना कहीं इसे भी मेरे सदगुरु के चरणों में जो है वो कोई जगह मिल जाए। अगर इसे जगह मिल जाएगी तो इसका जो है कुछ ना कुछ भला तो हो ही जाएगा। आज हमारे पास अरदास है, और अरदास है ललिता खत्री आंटी के लिए। ललिता खत्री आंटी इज अंडरगोइंग अ फ्यू टेस्ट। मैं आप सभी से अरदास करूंगा कि ललिता खत्री आंटी के लिए आप सभी अरदास करें। वो एक माँ है, एक परिवार का वो हिस्सा है जिससे सब जुड़े हुए हैं। उन 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 आंटी के लिए अरदास करेंगे, ललिता आंटी के लिए हम सभी अरदास करेंगे कि गुरु महाराज, आपको पता है ये जो परिवार है वो कैसे जुड़ता है, इसके मोती कैसे एक एक करके जुड़ते हैं। आप ही हैं जो इस परिवार को और इस परिवार की इस माँ को आप जोड़ के रख सकते हैं। हमारी अरदास, हम ये नहीं जानते कि उन्हें क्या है, और ना ये जानना चाहते हैं कि क्या है। जो डॉक्टर करेंगे वो अपना काम करेंगे। जो आप कर सकते हैं, हमें पता है आप क्या कर सकते हैं। हमारे बस में तो सिर्फ और सिर्फ अरदास है आपके सामने। हम सभी ललिता खत्री आंटी के लिए अरदास करेंगे। गुरु महाराज, डू द बेस्ट फॉर हर। अरदास माल का कर दें।